दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे बाप बेटे की जो अपने माँ और 4 बहनों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। यह हत्याकांड लखनऊ सहित पूरे यूपी को हिला कर रख दिया था, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिल्ली से एक मुस्लिम परिवार यूपी के आगरा आया और इस्लाम नगर इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगा। वक्त बीता तो कुछ समय बाद 100 गज जमीन लेकर इसी मोहल्ले में एक कमरे का खुद का मकान बना लिए। मोहल्ले के लोग इन्हें दिल्ली वाला परिवार कहकर बुलाते थे, लेकिन परिवार में बहुत सारी बातें अजीब थी। घर में 4 बेटियां थी, लेकिन किसी को भी पड़ोसियों से बात करने या घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। घर का इकलौता बेटा किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, सिर्फ हीरो जैसी हरकतें करता था। कुछ दिन बाद उसका निकाह हुआ, लेकिन उसकी हरकतों से तंग आकर उसकी पत्नी 2 महीने में ही छोड़कर चली गई और बाद में तलाक ले लिया। उसके पिता का बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था ये दोनों बाप बेटे मिलकर घर की 4 बेटियों सहित उनकी मां की भी जान ले लेंगे। 1 जनवरी की सुबह लगभग 6:30 बजे का वक्त था जब अरशद नाम का एक युवक पुलिस चौकी पहुंचता है और चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी से बताता है कि उसने अपनी मां और 4 बहनों की जान ले ली है। साथ ही ये भी बताता है कि 5 की लाश चारबाग इलाके में होटल सरंजीत के कमरा नंबर 109 में पड़ी है। पुलिस वालों की टीम तुरंत बताए गए होटल पहुंचती है और जब कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का हाल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कमरे में बेड पर 4 लड़कियों और 1 महिला की लाश पड़ी थी। फर्श और बेड पर खून भी फैला था। अब अरशद को हिरासत में लिया जाता है और लाश का पंचनामा कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। लखनऊ सहित पूरे यूपी को हिलाकर रख देने वाले इस हत्याकांड की खबर अभी फैले ही थी कि अरशद का एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में अरशद बताता है कि वह अपनी बस्ती के लोगों से बहुत परेशान था। बस्ती के लोग उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उसने पूरे परिवार को ही जान ले ली और अब खुद को भी खत्म कर लेगा। अब अरशद से पूछताछ शुरू होती है। पता चलता है कि 5 लोगों की जान लेने की इस वारदात में उसका बाप बकरुद्दीन उर्फ बदर भी शामिल था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अरशद ने बदरुद्दीन को रेलवे स्टेशन छोड़ा और खुद पुलिस चौकी आ गया। अब पुलिस बकरुद्दीन की तलाश में भी जुट जाती है। वही वक्त बीतने के साथ ही पुलिस के लिए एक केस एक पहेली जैसी लगने लगता है और कुछ सवाल उभर कर सामने आते हैं। पहला सवाल यह है कि अरशद ने अपने बाप के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन खुद जिंदा रहा। वीडियो में उसने कहा कि वह बस्ती वालों से परेशान है, इसलिए अपने परिवार की जान ली और जब तक पुलिस को वीडियो मिलेगा वह खुद को खत्म कर चुका होगा। लेकिन वो चौकी पहुंचकर पूरी वारदात का खुलासा कर देती है। आखिर अरशद ने किस मकसद के लिए ये 5 कत्ल किए? दूसरा सवाल यह है कि अरशद ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लखनऊ को ही क्यों चुना? वह अपने पूरे परिवार को लेकर पहले अजमेर गया और इसके बाद लखनऊ। यहाँ उसने करीब 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक कमरा लिया और फिर रात में अपनी बहनों और माँ को मार डाला। होटल में रूम लेकर परिवार को मारने के बाद एक रहस्य बनती जा रही है। तीसरा अहम सवाल, अरशद ने बाप बकरुद्दीन को लेकर उठ रहा है। हत्या के बाद से वह फरार है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। एक वीडियो में बकरुद्दीन खुद अपनी एक बेटी की जान लेता हुआ दिख रहा है। सवाल उठता है कि क्या इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग उसी ने बनाई थी? अगर पुलिस के सामने सरेंडर करना ही था तो दोनों ने क्यों नहीं किया? परिवार की जान लेने से पहले अरशद ने अपनी माँ और बड़ी बहन को शराब पिलाई, इस वजह से दोनों को उल्टी भी हुई। सवाल यह है कि क्या उन दोनों को उस वक्त कुछ भी अजीब नहीं लगा कि अरशद क्यों उन्हें शराब पिलाना चाहता है? जिस तरह से 31 दिसंबर की रात जश्न के शोर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या इसकी प्लानिंग दोनों बाप बेटों ने बहुत पहले से कर रखी थी? 5वां सवाल यह है कि अगर सब कुछ अरशद और बकरुद्दीन ने पहले से प्लान कर रखा था तो ये दोनों परिवार को लेकर अजमेर क्यों गए? अजमेर में भी बकरुद्दीन ने वीडियो बनाकर जारी किया था और कुछ वैसा ही आरोप लगाए थे जैसे अरशद ने अपने वीडियो में लगाए। लखनऊ कैसे गुत्थी इन्हीं सवालों के बीच उलझी है और शायद बकरुद्दीन की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। दोस्तों इस घटना को सुनाना किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आपकी पूरी इस घटना के बारे में क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।